हमको लग रहा है कि हमारे जैसा काम करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। भूतो न भविष्यते। हां, समय की अवस्था ढलती जाएगी और समय अच्छा अच्छा गुरु, अच्छा अच्छा शिष्य, अच्छा अच्छा शिक्षक जो चीजें आपको नहीं सिखा सकता वो समय आपको सिखा देता है। समय सिखाए। एक पत्र आया है, देखिए। गीता साहू, कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको फोटो दिखा दें जो कोमा में पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोमा में गया, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। जो वर्तमान का फोटो था, लड़का ऐसा था, इसको भी आप देख लें, उसका वर्तमान का फोटो। फिर बाद में जब वो गया तो कोमा में गया, वेंटिलेटर पर गया और वेंटिलेटर पे कोमा में पड़ा रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर ठीक हुआ तो ये फोटो आया। ये 3 फोटो हैं उसका। पहले स्वस्थ था, फिर कोमा में गया, वेंटिलेटर पर, फिर आया गया। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गीता साहू, कवर्धा जिला, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ सापर की ओर से गुरुदेव भोलेनाथ जी को नमन प्रणाम। मेरे पति श्री भागीरथी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर हैं। मेरी पैतृक गांव चंपावन चंपेश्वर महादेव की मूल निवासी हूँ। मेरी 2 लड़की पूजा साहू और मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो मैंने बताया है 2018 में नीट का कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों ने उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी नहीं बताया। 2 दिन के बाद अस्पताल बिलासपुर से मैं भर्ती किया, तब डॉक्टर साहब द्वारा फोन पर बताया गया कि आपका लड़का कोमा में चले गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग पहुंचे, जिसका हमने फोटो लगाया। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव कि वो कोमा में चले गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उसके दोस्तों तक ने फोन कर कर नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के का ये हाल हो गया। गुरुदेव, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बेटा इस अवस्था में पड़ा हुआ था जिसका फोटो लगाया गया। और डॉक्टर कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर हम 21 दिन रखेंगे, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, श्वास की कोई जवाबदारी नहीं है। इसके बाद हम आपको शरीर, ये बॉडी वापस दे देंगे। 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का बोला। तब हम प्रतिदिन शिव भगवान का भजन कथा सुनते थे, पर कभी शिवालय नहीं गए, कभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का ऐसा विचार नहीं आया। सब बाबा ने सुख दिया तो हम सोचते थे बाबा की भक्ति है, बस कथा सुन लेते। पर उस दिन मालूम पड़ा कि 1 लोटा जल का क्या क्रम होता है गुरुदेव। डॉक्टर ने 21 दिन कोमा में वेंटिलेटर पर रखने का बोला था। हम जल का पात्र लेकर, मेरी बेटियां, हम सब शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी लाकर बेटे के शरीर पर लगा देते हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो धीरे धीरे 21 दिन तो दूर, 3 दिन के अंदर बेटे का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व है, शंकर की उदारता, दया। बेटा ठीक हो गया, धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। अब बेटे का ये फोटो है जो कि वो स्वयं अपना काम कर लेता है,
डॉक्टर ने कहा था इसके सिर में इतनी चोटें आई हैं, आप चोट का दर्शन करेंगे तो पूरा सिर फटा हुआ है, इसकी याददाश्त चली जाएगी, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। पर गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ जी की उस बेलपत्री और जल ने मेरे बेटे को जैसा पहला था वैसा की वैसा ही लाकर खड़ा कर दिया। याददाश्त भी है, पढ़ भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व फोटो आप भी देख लीजिए, जो लोग आके बैठे। पहला फोटो जो कोमा में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और दूसरा फोटो, सबसे पहला फोटो लड़का ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में टांके लगे जब सिर के, तब जाकर ठीक होकर अब घर पर आया है। शिव तत्व भगवान शंकर की उदारता, करुणा यही होती है। क्या काम आएगा एक लोटा जल? क्या काम आएगी एक बेलपत्री? दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर हम निवेदन करेंगे, हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूंक मार के उड़ा दें। सियोर वाले महाराज को ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सियोर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सियोर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता, करना तुम्हें पड़ा, शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी, तुम्हें याद आ गया। शिव पुराण में महाराज जी कहते एक लोटा जल चढ़ा, समस्या निपटेगी, और वो जल चढ़ाने के लिए भाग पड़ी। उसका विश्वास भी तो जागा, उसकी दृढ़ता भी तो जागी। अब तुम्हें तो चाहिए कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे घर में करोड़ों का धन आ जाए, तो वो दूसरे महाराज होंगे जो करोड़ों का धन, तुम्हारा धन निचोड़ के और करोड़ों का धन भर दें, वो दूसरे हो सकते हैं। यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण करो। एक पत्र और देखिए, सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गौसरी, जिला बिलासपुर से आई हूँ। मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उधर में बच्चेदानी खराब हो चुकी थी, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का बोल दिया, और डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, स्पष्ट है, और जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैलते जा रहा, तुम्हारी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसमें पस पड़ना चालू हो गया। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई, मैंने कहा 5 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे, और आने के बाद 5 दिन मेरे पास में थे, टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, बस पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, पस पड़ चुका। पहली बार जल चढ़ाने गई, शिवजी को जल चढ़ाया, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर कर कहा, बाबा तुझे संभालना है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसको जानती हूँ मैं, मेरा ऑपरेशन का बोल दिया है, आप हो तो संभाल लोगे। 1 लोटा जल चढ़ाया, वहीं बैठकर पी लिया, बेलपत्र लेके आई, खा लिया। 4 दिन तक लगातार ये करा। 5वें दिन वापिस जांच के लिए गई, तब डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी और बच्चादानी ठीक हो चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर। और घड़ी
अब इसमें कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई तंत्र नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहां तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो। आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा, गए हो आप लोग? हाँ, रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहां पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो, और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से के कर आते हो। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए। कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का। कोई ढोंग नहीं, कोई पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है। काकभूषुंडी जी शिव को मानते हैं, लोमश बाबा राम और कृष्ण शिव सबको मानते हैं, राम और शिव को मानते हैं। एक दिन काकभूषुंडी जी और लोमश बाबा, जो काकभूषुंडी जी के गुरु हैं, काकभूषुंडी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे गुरुजी तो राम जी का भी भजन करते हैं, शंकर जी का भी भजन करते हैं। देवों में देव, महादेव। काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं तो केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी का किसी का नहीं। अब ये काकभूषुंडी जी को अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैं केवल शिव जी का भजन करता हूं, बाकी किसी का नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है किसी भी धर्म की हंसी नहीं उड़ाना, किसी संप्रदाय की हंसी नहीं उड़ाना, किसी व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाना। हम क्यों हंसी उड़ाएं किसी की? कोई आंख से बेकार है, कोई जिह्वा से बेकार है, कोई श्रवण शक्ति से बेकार है, कोई हाथ से, कोई पांव से अगर विकलांग है, कोई शरीर से बहुत मोटा है, कोई बहुत दुर्बल है, कोई की बुद्धि कम है, कोई में बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो हम क्यों हंसी उड़ाएं? किसके लिए? साइया सब में रब देखिए, साइया सब में रब देखिए, रूप एक है, रब अनंत है, अनेक। उसका स्वरूप अलग अलग है। वो रब, मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, किस किस रूप में आता है इसका कोई भरोसा कहीं नहीं है। वो लाइन याद आती है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आगे सुना ना जरा, छत्तीसगढ़ वाली जीजियो। बोलो रे जी जाऊं, तुम्हें याद है का? हाँ बोलिएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सास जिंदा थी तब प्रणाम नहीं करा, सास जिंदा थी तब नमन नहीं करा, सास जिंदा थी तो चिल्ला के दौड़ती थी, और सास मर गई
तो इतना पल्लू लेके अब रो रही, अब वो मर गई और अब अर्थी पे पड़ी, तब सास के पास में खड़ी हो के रो रही, आंसू बहा। और फिर क्या कर रही, सब परिवार वालों ने बोला पांव पड़ ले पांव, अब पांव के पांव छोड़ नहीं रही पांव। फिर गांव के 2-4 लोग आए, उन्होंने उसको उठाया। क्या पता कौन से नाटक का सीरियल कर रही थी, भगवान जाने। अब उठाया उधर लेके गए, फिर चिल्ला के मां, फिर पांव पकड़ लिया हमारी माता, हमारी सास। अब की बार जो जम के मारा, अर्थी पे सास उठ के बैठ गई, बेटा मैं जिंदा हो गई वापिस। अरे अब ये आंसू आंसू पोंछ के अंदर चली गई, तुरंत डोकरी फिर जिंदा। 6 महीने बाद डोकरी फिर मर गई, मां फिर मर गई, बूढ़ी माता फिर मर गई। अब की बार ये नी रोई, वहीं खड़ी एक जगह, सिर पे पल्लू मल्लू लेके दरवाजे पे खड़ी, एक जैसी बस रो नहीं रही। सारे रिश्तेदारों ने पूछा तू रो क्यों नहीं रही, बस परिक्रमा लगाई, पांव के पास नहीं जाऊंगी। एक बार पांव के पास गई थी, 6 महीना डोकरी फिर जिंदा हो गई थी बुढ़िया। अब की बार पांव के पास गई और 2-4 साल के लिए जिंदा हो गई, तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, अब नहीं जाऊंगी। ये संसार माता अब गया। एक समय, एक अवस्था, एक समय की अवस्था होती है, वो व्यक्ति को बदलने का काम करती है। सास कितना भी प्रयास कर ले बहू बदल जाए, गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलेगी। बदलेगी जब समय की अवस्था बदलेगी। आप उसको नहीं बदल सकते, पर समय की अवस्था बदलती। जब बच्चों को पढ़ाएगी, विद्वान बनाएगी, अपना त्याग करती चली जाएगी, खाने का, भोजन का, रहने का, सब त्याग धीरे धीरे करती चली जाएगी, तब वो बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती फिर तुम्हारे जैसी हो जाएगी। एक बात आपसे पूछना चाहें, बेटे के पास ज्यादा दौलत होती है कि बाप के पास ज्यादा दौलत होती है? पिता के पास होती है ना दौलत। उसने बचपन में, जब तुम छोटे से थे, तब भी पिता के पास में 500 का नोट होता था, 1000 का नोट होता था, 50-100 रुपए उसके पास होते थे। पर अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, उनके कपड़े अच्छे पहनाने के चक्कर में, उनको खाना अच्छा खिलाने के चक्कर में, पिता की जेब में 500 का नोट भी है और भूख भी लग रही है ना, दुकान पे बैठकर ठेला चलाते समय अगर उसको भूख भी लग रही है, वो नहीं खाता है, क्योंकि मेरे बच्चे को देना है, ट्यूशन का देना है, बिजली का देना है, गैस की टंकी का देना है, नहीं खाता। कितनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे तो उस ठेले को घर से धकाकर हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो
उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आँख का ऑपरेशन होना। आजकल तो आँख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आँख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चौराहे पर जाते थे, और पान चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो, तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। घर का चना भी ठेले का नहीं खाता था बाप, पिता पिता होता है, पिता वो चना भी नहीं खाता था। एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको। बेटी की शादी में लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना है। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को डस्टबिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है। पर उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा उसको। 1-1 रुपया जोड़ा है उस पिता ने, 1-1 रुपया। केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। 500 रुपए उसकी जेब में है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पिता। 1 रुपया। क्या उसको पानी पतासा याद नहीं आता जो तुम ठेले पर खड़े होके 50 रुपए का खाकर आ जाते हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता को वो पानी पतासा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो बर्गर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है और उसका विवाह रचाना है। नहीं खाता, छोड़ देता। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में चल रहे हैं, 50 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए। नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, एक चाय भी पीते हैं तो 50 बार सोचते हैं कि चाय पिएंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे। छुट्टी नहीं लेते गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कहते हैं, पापा तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके? जरा उस बाप से पूछना जो कहता है मैंने 4-4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं ले पाया, जमीन गाड़ी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए करा है। बाप जैसी दुनिया में कोई पूंजी नहीं हो सकती, पिता जैसी कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदा है तब तक लगता है तुमको कि तुमने कमाया है, चले जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये सारी दौलत उसी की तो थी, उसी के आशीर्वाद की थी। आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है? हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं,
हजारों लाखों पत्र और मैसेज रोज सीओर में आते हैं प्रतिदिन। खुशी इस बात की होती है कि नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, नवयुवक बेटे अब बूढ़े माता पिता के प्रति समर्पित होना चालू हो गए। लोग पूछते हैं शिवपुराण क्या देती है, हम कहते हैं उनका समर्पण बड़ा है, उनका त्याग बड़ा है, उनका प्रेम बड़ा है, उनकी वात्सल्यता बड़ी है, उनकी करुणा बड़ी है। जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे थे वो वापिस थोड़ा ना थोड़ा अपने पिता का और मां का आदर करना सीख गए। माता पिता का आदर करना सीख गए। शिव जी ने क्या करा था? शंकर भगवान का सबसे पहला जनमानस को देने वाला गुण है, शिव जी ने देवताओं के लिए अमृत छोड़ दिया और खुद, बोलो जम के बोलो जरा, विष पी गए। पिता ऐसा ही होता है, अपने बच्चों के लिए जोड़ 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 सब दे देता है, खुद खून का घूंट पी जाता है। ठीक है करूंगा बाद में, तुम लोग खा लो मैं खा लूंगा बाद में, तुम लोग कर लो कर लेंगे बाद में। ये पिता का गुण है, विष पीना वो जानता है। तो मंदिर में रहने वाले शिव और तुम्हारे घर में रहने वाले शिव, तुम्हारे पिता कोई दूसरे नहीं है, वो शंकर का ही एक अवतार है, शिव का एक तत्व है, शिव का एक स्वरूप, उसको पहचान। अपने तत्व को जानने का विचार करें। काकभुसुंडी जी ने गुरु का अपमान कर दिया। एक यज्ञ रखा काकभुसुंडी जी ने, और काकभुसुंडी जी ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर अपने गुरु जी को नहीं बुलाया, लोमश बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो राम जी की भी आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं। पर हमारा सनातन धर्म कहता है कोई किसी को भी माने। हमने आपसे भी कहा, आप राम जी को भजते हो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो कृष्ण को भजो, शिव को भजते हो शिव को भजो, दत्त को भजते हो दत्त को भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको भजो। पर कहीं अगर तुम्हें ज्ञान की कोई बात मिल रही हो, कोई सत मार्ग मिल रहा हो, तो वहाँ जरूर जाना। ऐसा नहीं कि मैं राम वाला हूँ शिव के मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं शिव वाला हूँ राम के मंदिर नहीं जाऊँगा। दुनिया के लोग तोड़ेंगे तुमको, पर आप टूटना नहीं। गलत चीज कहीं मिले तो मत जाना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाइए। कुछ गलत मिल रहा है वहां नहीं जाना हमको, कुछ अच्छा मिल रहा है वहां जाना हमको। आज कोकड़ी में कम से कम 4.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इस कोकड़ी की कथा में आए हुए हैं। 4.5 लाख से ज्यादा लोग, टेंट बड़ा बड़ा के वो नागपुर का टेंट वाला साहू जी थक गया, इतना रोज टेंट लगाता है वो, कभी इधर बढ़ा देता, कभी इधर बढ़ा देता, कभी उधर बढ़ा देता। टेंट बढ़ते बढ़ते भोजनशाला में घुस गया। गलत है, भोजनशाला टेंशन में है कि दोनों टेंट एक मिला दिया, अब कहां जाओगे? तो वो टेंट वाला साहू भी बोला अब हम इधर नहीं आएंगे, अब हम उधर जाएंगे। कई लोग पूछते हैं इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ काहे को आ रही है? पेट्रोल तुम्हारा, डीजल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, ड्राइवर तुम्हारा, समय तुम्हारा, घर छोड़ के 200-200, 500-500, 700-700, 800-800, 900 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। कितनी दूर दूर से? एक तो पंजाब से आया है कोलकाता में,
मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आई हूँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम दीपिका कल्याण है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। मेरे घर के लोग भी साथ में आए हुए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। हम पूरा परिवार शिव कथा सुन रहे हैं और भाई 5 वर्ष का है। वह ना बोलता न सुनता, दिमाग से भी कमजोर है। गुरुजी, हमने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर हमने विचार करा कि बच्चे को जल पिलाएं, बेलपत्र दें। हम बाबा की कृपा से वही क्रम करना प्रारंभ करें। आज ये छत्तीसगढ़ की कथा में हमारा आने का केवल एक कारण है, बाबा को प्रणाम करना, उनको नमन करना, उनको धोख लगाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उसी एक लोटे जल ने ऐसी कृपा कर दी, हमारा 5 वर्ष का भाई ना चल पाता था, ना बोल पाता था, दिमाग से भी कमजोर था, पर बाबा की कृपा से अब उसकी वाणी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गई। वो बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, कहीं 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 से। आप विश्वास लेकर आते हो, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा आपको लेकर आता है, और ये विश्वास है कि बाबा देगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़ीना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। काकभुसुंडी जी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। लोमश बाबा को नहीं बुलाया यज्ञ में, यज्ञ रचा पर लोमश जी को नहीं बुलाया गया। लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा चेला, मेरा शिष्य लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है। और मेरा शिष्य अगर यज्ञ कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए। गुरु है, चेला, शिष्य भले बेर रख ले, शिष्य भले बेरी हो जाए, शिष्य भले कपटी हो जाए, शिष्य भले धोखा दे दे, शिष्य भले विश्वासघात कर दे, पर गुरु गुरु होता है। गुरु गुरु है। कितना सुंदर संवाद है। एक गुरुजी स्नान करके आ रहे थे और एक ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर चढ़ गया, मुंह में पान भर के बैठ गया, तंबाकू भर के बैठ गया, पान भर के बैठ गया। गुरुजी आए गंगा नहा के, इसने थूक दिया। फिर गुरुजी आए, इसने फिर थूका। ये फिर गुरुजी आए, इसने फिर थूका। गुरुजी बार बार गंगा नहा के आ रहे हैं, ये बार बार थूक रहा है। फिर गंगा नहा कर आए, फिर थूका, फिर गंगा नहा कर आए, फिर थूका। बार बार थूका गया, मुंह में पूरा थूक खत्म हो गया। अंत में वो नीचे आ गया।
पेड़ पे से नीचे उतर कर आकर गुरु जी से कहा क्षमा करिए, मैंने इतनी बार थूका, मैंने इतनी बार आपके ऊपर पान थूका, गुटखा थूका, आपने एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया गुरुदेव। गुरु जी ने कहा मुझे तेरे चरण पकड़ लेने दे। गुरु ने शिष्य के चरण पकड़ लिए, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरे चक्कर में 108 बार लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी ही तो दया है, तेरी ही तो करुणा है, ये तेरी कृपा से हुआ। हम अच्छा क्यों नहीं देख पाते? हमें अच्छा क्यों नजर नहीं आता? हम अच्छा क्यों नहीं देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ा अपने जीवन में उतारिएगा इस बात को। हमें दूसरे में, दूसरा व्यक्ति गलती करा, दूसरा व्यक्ति अगर बेकार काम करा, दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कमी करा है, देखो, बोलो, मना नहीं है, समझाओ, मना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है, किसी व्यक्ति ने बेकार काम करा है, देखो, समझाओ, बोलो, मना नहीं है। उसमें कोई कमी है, बताओ कि तूने ये कमी रखी है, मना नहीं है बताने का कि तूने ये कमी कर दी। पर एक बात याद रखना, एक व्यक्ति में कमी दिखी, दूसरे व्यक्ति में कमी दिखी, तीसरे व्यक्ति में कमी दिखी, हर एक व्यक्ति में तुम कुछ ना कुछ कमी देख रहे हो, तो फिर हमें उसको नहीं बताना, फिर हमें अपने आप में समझना है कि हम में क्या कमी है जो सामने वाला व्यक्ति कमी नजर आ रही है। एक व्यक्ति में कमी नजर आए तो समझ लेना कि आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। दो व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना आप मार्गदर्शक हो, आप समझा सकते हो, आप ज्ञानी हो। तीन व्यक्ति में भी गलती नजर आ जाए तो समझ लेना मार्गदर्शक हो, समझा सकते हो, ज्ञानी हो। पर हर व्यक्ति में गलती नजर आ जाए, ये भी संत बुरे, वो भी संत बुरे, ये भी बुरे, वो भी बुरे, ये भी कथाकार बुरे, वो भी कथाकार बुरे, ये भी बुरा, वो भी बुरा, प्रत्येक व्यक्ति अगर गंदा नजर आने लगे, हर एक व्यक्ति में गलतियां दिखने लगे, तब सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, तुम गलत हो जो तुम्हें हर एक व्यक्ति गलत नजर आ रहा। फिर अपने में गलती देखो, एक व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, दूसरे व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, तीसरे व्यक्ति में गलती निकलती चल जाता, पर तुमने तो धंधा बना रखा है हर एक की गलती छांटने का। तो समझ लेना कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम विद्वान नहीं हो, तुम अज्ञानी हो। तुम में कुछ ऐसा सिम फिट कर दी भगवान ने जो दूसरे की केवल बुराई ही देखता रहता है, कभी अच्छाई देखी ही नहीं उसने जिंदगी में। वो सिम अंदर से निकालो जो फिट करी है, वो सिम के कारण तुम नेटवर्क गलत हो रहा है। कभी कभी कोकड़ी में हमने पूछा, यहाँ आने से पहले कई लोग पूछते हैं तुम्हारे कोकड़ी में कौन सा नेटवर्क चलेगा, तो कहा साहब ये वाली कंपनी का चल जाएगा। तो क्या साहब हमारे पास तो वो कंपनी है ही नहीं। तो उसने फिर बेचारा गया बालोदा बाजार में से दूसरी सिम लेके आया थोड़े दिन के लिए कि यहाँ चला के यहीं छोड़ देंगे। नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है। एक व्यक्ति में गलती नजर आए, एक व्यक्ति ठीक नजर नहीं आए, एक व्यक्ति में गलती दिखे, एक व्यक्ति अगर तुम्हें बुरा नजर आ रहा है, समझाओ, तुम ज्ञानी बनकर समझाओ, विद्वान बनकर समझाओ, तुम महाज्ञानी बनकर समझाओ, मना नहीं है। पर एक व्यक्ति में गलती दिखी, फिर एक संत में से गलती निकाली, फिर दूसरे संत में से गलती निकाली, फिर तीसरे महाराज में से गलती निकाली, चौथे कथाकार में से गलती निकाली, पांचवें उसमें से गलती निकाली। तुम 24 घंटा बैठकर गलतियां 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 छाट रहे हो, तो मतलब समझ लेना ऑफिस ही गड़बड़ है, डिपार्टमेंट गड़बड़ हो गया है। माता पिता ने कोई नमूना ही दूसरा पैदा कर दिया है, समझ लेना। ये अच्छा ही नहीं देख सकता, ये श्रेष्ठता नहीं देख रहा। एक में गलती दिखे, दो में दिखे, तीन में दिखे, चार में दिखे, पांच में दिखे, चल जाएगा, ज्ञानी कहलाओगे, समझा दो। पर सब में गलती नजर आए, समझ लो डिपार्टमेंट गड़बड़ है, ठीक नहीं है। विचार गड़बड़, सोच गड़बड़, अंदर ईर्ष्या भरा चुकी है, जलन भरा चुकी है,
इसलिए गलत ही गलत दिख रहा है, अच्छा दिख ही नहीं रहा। अपने आप को समझाने का प्रयास करिएगा। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतारिएगा। काकभसुंडी जी लोमश बाबा को नहीं बुलाए, चेला गुरु को नहीं बुलाया। गुरु बुरा नहीं माने, चेला धोखा दे सकता है, चेला कपट कर सकता है, चेला विश्वासघात कर सकता है, शिष्य धोखा दे देगा, विश्वासघात कर देगा, शिष्य गाली दे देगा, शिष्य अपशब्द कह देगा, शिष्य गुरु की बहुत सी गलतियां गिना देगा, तो भी गुरु गुरु होता है। वो अपने चेले के लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो भी आशीर्वाद दे देगा। जा बढ़ लेना, जहां रहे तू खुश रहना, मस्त रहना, अपनी जिंदगी आनंद में जीना। वो गुरु होता है, वो गुरु है। लोमश बाबा को काकभसुंडी जी ने नहीं बुलाया, फिर भी लोमश बाबा को मालूम पड़ा कि मेरा शिष्य यज्ञ कर रहा है और मैं उसका गुरु हूं, मेरा जाना फर्ज बनता है, मैं जाऊं, ये गुरु का फर्ज है, जाए। बहू गुस्से में आ जाती है तो सास से बात करना बंद कर देती है। बोलो री छत्तीसगढ़ की जीजी हो, सही है कि गलत है? बहू गुस्से में आती है, सास से बात करना बंद कर देती है। बेटा गुस्से में आता है, अपने पिता से माता से बात करना बंद कर देता है। पर इसमें कितने माता पिता ऐसे बैठे हैं, कितनी सास ऐसी बैठी है कि वो बहू गुस्से में आती हो, सास और बहू का झगड़ा हो जाता है, बहू सास से उपट कर बात नहीं करती, पर केवल एक घर की माँ ऐसी होती है तो भी वो उपट कर बात कर ही लेती है, क्योंकि वो भुलाना चाहती है हर एक दुख, तो भी कह देती है कोई बात नहीं, जान। कई बार तो देवरानी जेठानी आपस में कह देती है, जब वो इतना झगड़ा करके गई तो तुम काय को बोल रही हो कि चाय दे क्या? दिया, बेचारी को चाय दिया, वो नी पी के गई है, जा दिया। अभी तो लड़के गई तुमसे, फिर गाय को चाय दे रहे हो? बस तू तो चली जा, दिया उसको चाय, जा उसको चाय जा, देखा रहा उसको नहीं चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का दंड जो भोगेगा, अपन क्यों पूरे बने के कर, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ना ना ना। लोमश बाबा ने बुरा नहीं माना, लोमश ऋषि तो तुरंत गए, काकभसुंडी जी के यज्ञ में गए। काकभसुंडी जी यज्ञ में पूजन करा रहे थे, ब्राह्मण देवता उनके पास में बैठे हुए थे, ये आहुतियां डाल रहे थे, आहुतियां डाल। कोई यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ के अंदर कोई विद्वान पधारे, यज्ञ करने वाला, यज्ञ करवाने वाला, दोनों को इस बात का विचार रखना चाहिए कि कोई विद्वान अगर यज्ञ के अंदर आया है तो पहले खड़े होकर उसका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर यज्ञ कराने वाला और करने वाला दोनों को ये चीज का स्मरण होना चाहिए कि कोई विद्वान हमारे यज्ञ में आया है, कोई गुरु, कोई सतमार्गी, भले गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग, विद्वान बुजुर्ग, कोई गांव का, एक छोटे से गांव में भी कोई विद्वान पंडित होता है, वो भी अगर हमारे यहाँ यज्ञ में आकर खड़ा हो जाए तो भी यज्ञ कराने वाला कितना भी विद्वान हो, गांव का पंडित, गांव का बुजुर्ग पंडित, माना उसको तुम्हारी शहर जैसी बहुत सारी विद्या नहीं आती है, तुम शहर में पढ़ लिख के बहुत बड़े विद्वान बन गए, गांव में यज्ञ करने गए हो, पर गांव का कोई साधारण, गांव का कोई सिंपल सा, एकदम साधारण सा बुजुर्ग पंडित, भले उसने गांव में रहकर पंडिता